हेलो एवरीवन। आप सबको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में मैं किस चीज़ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि देखिए एक स्वाति नाम की लड़की है जो कि मुखर्जी नगर, आप दिल्ली आइएगा तो यहाँ पे 2 बेसिकली हब है। एक ओल्ड राजेंद्र नगर कहते हैं हम और एक है आपका मुखर्जी नगर। तो ये मुखर्जी नगर में ये लड़की रहती थी और उसने सुसाइड कर लिया। यूपीएससी मेंस का ये सॉरी यूपीएससी फाइनल रिज़ल्ट आया और वहाँ पे उनका नाम नहीं था, जिसके कारण जो है उन्होंने वहाँ पे सुसाइड किया। सर लाइफ में जो है ये सब चीज़ें कभी नहीं करनी है। अभी हो क्या रहा है कि मैं आपको कुछ चैट्स इसके जस्ट बाद दिखाऊँगा जो कि मैंने काफ़ी लोगों से कन्वर्सेशन किया है। वहाँ हो क्या रहा है कि आज अब हर कोई टॉपर्स की बात कर रहा है, हर कोई इसकी बात कर रहा है, तो हर कोई डिप्रेशन में जा रहा है देख के। आपको ये सब चीज़ों में डिप्रेशन में भी नहीं जाना है, आपको आगे की तैयारी करनी है। ये सोच के अभी 15-20 दिन खराब नहीं करने, प्रीलिम्स आने वाला है, ठीक है? और ये हर साल साइकिल चलता रहेगा। और एग्ज़ाम जो है ये आपकी लाइफ से बड़ा नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम लाइफ से बड़ा नहीं है। मैं अभी सो के उठा क्योंकि आपके लिए वीडियोज़ आप देखते हैं, जैसे भी टाइम मिलता है बनाते रहता हूँ और मुझे शॉकिंग न्यूज़ मिली कि जो मेरे जो एक मित्र हैं उन्होंने यहाँ पे मुझे टेलीग्राम किया और वहाँ ये चीज़ उन्होंने भेजी मुझे। ओके, मैं आपको वो कन्वर्सेशन भी दिखाऊँगा कि मेरा क्या रिएक्शन था और दुनिया ऐसे करने वालों के बारे में क्या कहती है। उन्हें बेवकूफ़ी कहा जाता है। आपको लग रहा होगा कि कल होके चले जाएँगे तो मेरे पीछे मीडिया में बातें हो रही होंगी, तो हर कोई आपको गालियाँ ही देगा। जिसके मन में भी ऐसे कोई थॉट्स आते हैं, वो काम नहीं करना है, वो काम नहीं करना है। पेरेंट्स ने आपको यहाँ पे ये सब चीज़ों के लिए नहीं भेजा है, उनकी उम्मीद होगी आपसे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरीके से उन्हें ज़िंदगी भर के लिए निराश कर दें। आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो ये मैं खुद लाइफ़ में क्या बताऊँ आपको, अगर मैंने चैनल भी स्टार्ट किया, इसके पीछे की भी एक रीज़न है। अरे अगर आपको कुछ हो आपने इतने साल पढ़ा, उस लड़की ने 8-10 साल तैयारी की, ठीक है? नहीं हुआ, आप पढ़ाएँ, आप कुछ भी करें, आप सोशल वर्क करें। आप समझें इस बात को कि अगर 10 लाख लोग भर रहे हैं, मैं हर किसी स्टूडेंट को कहता हूँ, 1000 सीट है, आप कितने भी डिज़र्विंग क्यों ना हो, हर इंसान को अगर उसमें से 1 लाख इंसान भी डिज़र्विंग है, वो 10 साल एग्ज़ाम देगा, 10,000 लोग ही सिलेक्ट होने वाले हैं। समझ रहे हैं? तो आप इस चक्कर में अरे आर्यभट्ट ने भी ज़ीरो डिस्कवर किया है ना, हमको पता है कि कितने ज़ीरो हैं, कितने एस्पिरेंट हैं। हम अगर डिज़र्विंग हैं भी, वो हम जानते हैं हमने कितनी मेहनत की है, ठीक है? तो अगर नहीं भी हुआ तो ये चीज़ हमें समझनी है, हमें इलॉजिकल नहीं होना है, ठीक है? और बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि सर आप पढ़ाते हो, अच्छा पढ़ाते हो, उसके पीछे का रीज़न मैं आपको बताना चाहूँगा आज। ये मेरे इंजीनियरिंग की बात है, अराउंड 2013-14 की बात है। मेरा एक दोस्त, ठीक है? मेरा एक दोस्त ही कमिटेड सुसाइड और मुझे आज भी याद है, वो कल का दिन था। वो कल का मतलब शाम का समय था, मैं घर जा रहा था, सेमेस्टर का रिज़ल्ट आ गया था उसके बाद। वो आया, मुझसे गले मिला और वो बोला कि भाई तू लोग तो पढ़ लेगा। इस तरीके से मतलब बोलने का उसका तरीका था, मेरा पता नहीं क्या हुआ क्योंकि हिंदी मीडियम से था, मैं इंग्लिश मीडियम से था। इसलिए आप मेरे वीडियोज़ देखते होंगे कि भले मैं इंग्लिश मीडियम में रखता हूँ, नो आई कैन टीच यू इन इंग्लिश डेफिनिटली, दैट इज़ नॉट एन इश्यू फॉर मी। बट बात ये है कि वो समझ नहीं पाता था उस चीज़ों को, उसके कारण फ्रस्ट्रेट होके दिन-रात मेहनत करता था, चीज़ें नहीं हो पाती थी और वो फेल हो गया। तो मैं कहा कम से कम किसी को ये दिक्कत नहीं हो, तो इसीलिए मैं आपको इस तरीके से भी देखते होंगे। ऑल्दो चाहे विज़न रहे, कुछ रहे, मैं आप हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मोस्ट ऑफ द ऑडियंस जो है वो समझ सके। कम से कम हिंदी, इंग्लिश मीडियम वाला बैरियर तो ना रहे। वो उसने इतना ही कहा तू लोग तो पढ़ लेगा। तो मैंने ना उससे सिर्फ़ इतना कहा था, अरे भाई हमेशा कौन पढ़ता है? तू आ जाया कर मेरे रूम में, कभी कोई दिक्कत होगी मैं पढ़ा दूँगा। लेकिन उसके बाद वो नहीं ये चीज़ कर पाया, मैं घर पहुँचा, मेरे फूफा जी उनका फ़ोन आया कि आपके कॉलेज में ऐसा कुछ हो गया। अब मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ये वही इंसान होगा कि उसका नाम पंचम था और मैं प्रतीक। सोचिए मतलब इंजीनियरिंग में आस-पास ही आगे-पीछे बैठ के एग्ज़ाम दिया करते थे। वो आने वाले जो है 5-6 सेमेस्टर तक फिर कभी दिखा ही नहीं वहाँ पे और आज भी यार काफ़ी मिस करता हूँ मैं कि अगर मतलब सिर्फ़ पढ़ा दिया होता तो यार एक जान बच जाती। हर घंटे इस देश में एक स्टूडेंट अपनी जान दे रहा है। कोई भी हो, वो नीट हो, आईआईटी हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, कहीं का भी हो, वो जान दे रहा है। फिर हम सब किसानों की सुसाइड की बात करते हैं, जो कि बहुत पेनफुल है। हम ही स्टूडेंट करते हैं ना कि ये गलत हो रहा है, यहाँ हो रहा है और हम ही खुद ऐसा कर रहे हैं। कैसे चलेगा?
ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा। ये बिल्कुल सही चीज़ें नहीं है। आपको यहाँ पे ये चीज़ समझना है और इसीलिए मैंने वो उस दिन सोचा था कि अगर मैं पढ़ा देता, शौकीन था मैं हमेशा से, शायद वो रह जाता। आई नो हर कोई यही बोलता है कि अपने पे क्यों गिल्ट लेना, लेकिन अगर आप हर चीज़ ऐसे इग्नोर करते चले जाएँ तो नहीं पॉसिबल हो पाता है। ये रीज़न है आज मेरे पास 6000 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है? जिसमें से कम 60-70 भी है कि जो वो बोल रहे हैं कि नहीं सर आप पे डिपेंडेंट है, पढ़ना अब समझ में आने लगा है, ये पढ़ना कैसे है? अब सेल्फ डिपेंडेंट हो रहे हैं, तो मेरे लिए वो ज़रूरी है। और मैं ये वीडियो पे मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाया कि फलाना है टॉपर, ढिकाना है टॉपर। आपको अभी यूट्यूब पे या कहीं भी न्यूज़ पे हर कोई यही दिखाने वाला है कि भाई ये टॉपर है, ये ऐसा है, वो ऐसा है। क्यों ये मार्केटिंग है, ये जो दिखता है वो बिकता है, लेकिन दर्द तकलीफ आपकी कोई शेयर नहीं करने वाला है ऐसी चीज़ों में। तो आपको अपना साथ देना है, पेरेंट्स के बारे में सोचना है उनकी उम्मीद क्या है, ठीक है? आप आईएएस बन रहे हो, आईपीएस बनना चाह रहे हो, देश के लिए चाह रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन जब आप खुद का भला नहीं करोगे, आप खुद से पूछो ना, आप कैसे किसी और का भला कर पाओगे? तो आपको ये सब चीज़ें जो हैं, ये समझनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और मैं आपको अभी कन्वर्सेशन भी दिखाऊँगा कि जो मेरा कन्वर्सेशन हुआ, मेरे एक स्टूडेंट से भी हुआ कि सर अभी मेरे मतलब किसी रिलेटिव के एक्स-वाई-ज़ेड दोस्त या बहन का निकल गया है, तो मैं थोड़ा डिप्रेस्ड फ़ील कर रहा हूँ। क्यों करना? अरे अगर आपके आस-पास का निकल रहा है तो अच्छी बात है कि कोई मीडिया वालों का नहीं निकल रहा है कि न्यूज़ में हम सुन रहे हैं। किसी आस-पास वालों का निकल रहा है तो हो सकता है हमारा भी निकल जाएगा। और मैं बार-बार कहता हूँ, कभी-कभी होता है ज़िंदगी में ऐसा कि जो हम डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ नहीं मिलती। लेकिन ये आप समझिए उस चीज़ को कि हमें दुनिया को नहीं दिखाना है। अरे व्हाट वी डिड वी नो ना? व्हाट वी डिड वी नो? तो इस चीज़ पे कि वो मेहनत हमारी थी, सब कुछ हमारा था, हम क्यों ये चीज़ करें? घर वाले जो भी होते हैं पेरेंट्स, जिसके भी हैं, हर किसी के पेरेंट्स एक मिनिमम लाइफ़स्टाइल से ज़्यादा ही देने की कोशिश करते हैं कि उनका कैलिबर होगा आप पर ₹2000 महीना खर्च करने का, वो आप पे 4000 खर्च करेंगे। उनका कैलिबर होगा 20,000 खर्च करने का, वो 30,000 खर्च करेंगे। ठीक है? अपने से ज़्यादा करते हैं। तो उनकी उम्मीद है, तो इस तरीके से उन्हें ख़त्म ना करें। और जो बच्चे लोग भी हैं ना, जो 10-12 ये सब मार्क्स पे बच्चा लोग कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, आप यकीन मानिए मैं अभी यहाँ पे लाइफ़ में इतना कुछ किया हूँ और फेल्योर जो होता है आपको लर्निंग देके जाता है। देखिए ठीक है, मैंने भी यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया है। नहीं हुआ फाइनल सिलेक्शन ना अभी तक। तो अब अगर नहीं हुआ तो क्या हो गया? नहीं हुआ तो क्या हो गया? आपने तो मुझे हमेशा मोटिवेटेड देखा होगा। ठीक है? ये मोटिवेशन ही आपका है। देखिए ह्यूमन जो ब्रेन होता है ना, वो सिर्फ़ हम कितना 2% 5% यूज़ कर पाए। हम हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो रहा है इतने कम एज में। हार्ट अटैक आ रहे हैं, किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है। पूरी बॉडी ओवर यूटिलाइज़्ड है। लंग्स पॉल्यूशन में ज़्यादा खराब हो रहा है। सिर्फ़ ये ब्रेन अंडर यूटिलाइज़्ड है। इस पे भी फिर हम नशा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, उसको और कम करते जा रहे हैं। इंसान अपने दिमाग को ही नहीं सँभाल पा रहा है। इंसान अपने दिमाग को ही नहीं सँभाल पा रहा है। अब आपको उससे प्रोडक्टिविटी 15%, 20%, 50% तक आपको यूज़ करने का सोचना चाहिए कि हम कैसे करें। बट लोग जो है वो ही नहीं सोच पा रहे। तो आपका स्ट्रेस जो है, दिमाग में स्ट्रेस आता है, दिमाग इसे मैनेज भी कर लेगा। इस चीज़ से अपना बीपी ना बढ़ाएँ, एंग्ज़ायटी में ना जाएँ, पैनिक अटैक्स में ना आएँ। ब्रेन जो है आपको हर एक सिग्नल देगा, आप खुद पे भरोसा करिए, ठीक है? तो बड़ी से बड़ी दिक्कत विपदा जो भी है वो सब दूर होंगी। बहुत लोगों के लाइफ़ में सर कष्ट है, तकलीफ़ें हैं। इट डज़न्ट मीन कि अगर वो कुछ नहीं कर रहे हैं तो सबकी लाइफ़ अच्छी है एंड इफ वी हैव कट आवर हैंड, वी हैव कमिटेड सुसाइड तो इन्हीं की लाइफ़ में गम था। बिल्कुल नहीं, ठीक है? इनके लाइफ़ में गम था ऐसा कुछ नहीं है और ऐसे लोगों पे यही आता मेरा और उसका भी था कि कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है, ठीक है? कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है कि ऐसा कुछ हुआ है, किसी ने कर लिया। तो बस अब मेरा भी बस पेरेंट्स से भी अगर कोई देख रहे हैं मेरा वीडियो, एक छोटी-सी गुज़ारिश है कि ये देखिए ये मेरे पेरेंट्स का वर्ड था कि व्हेन आई वाज़ इन 21-22 के एज में था और माय फादर टोल्ड मी कि देखो बेटा, यू हैव कैलिबर, बड़ी मेहनत करते हो, ठीक है? और जॉली मूड के हो, पॉज़िटिव रहते हो, बस लाइफ़ में इतना याद रखना दिन-रात एक कर दो। मतलब जो मैं भी हर बार कहता हूँ कि आप मेहनत से मोहब्बत कर लीजिए, दुनिया आपसे मोहब्बत करने लगेगी, लेकिन अगर कोई चीज़ नहीं होती है तो उस चीज़ के पीछे रोना या डिप्रेशन में नहीं जाना है कि यार मैं इसे हासिल कर सकता था या ये मेरे बस का था या ये तो मैं डिज़र्व करता था, नहीं हो पाया। इट्स ओके। इसी देश के लोग हैं ना जो बन रहे हैं, हमसे बेहतर है। कोई दूसरा देश का आके तो इस पोस्ट को नहीं ले जा रहा है। तो आप उसके लिए उदार बने। इट्स ओके। नहीं हो पाया यार,
समवन इज़ मोर टैलेंटेड देन मी, या फिर किसी की किस्मत मुझसे अच्छी है, क्यों मैं किसी की किस्मत को कोसूँ? आजकल हो गया है, प्रीलिम्स भी किस तरीके का एग्ज़ाम हो गया है, लोगों का मेंस पूरा रेडी रहता है, प्रीलिम्स ही नहीं निकल पाता है। तो सही बात है, हर कोई बहुत लोग मानता होगा कि कहीं न कहीं किस्मत का भी बहुत बड़ा रोल हो गया है। तो इससे चीज़ों से परेशान नहीं होना है, आप अपने अल्टरनेटिव जॉब्स देखें, कुछ देखें, आपको जो हैप्पीनेस देता है वो देखें। मुझे ना पढ़ाना बड़ा हैप्पीनेस देता है, बड़ी खुशी मिलती है मुझे। ठीक है, मैं कमाऊँ, कहीं से कमाऊँ, मैं आईटी से कमाऊँ, मैं कहीं से कमाऊँ, मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मतलब वैसे भी कुछ करना चाह रहा था, तो मैं ये कार्य कर रहा हूँ। आपकी ड्राइंग में है, पेंटिंग में है, डांसिंग में है, अरे जिस चीज़ में है आप वो करिए, वो करिए। आप कहीं से भी फ़ेमस हो सकते हैं। लेकिन न्यूज़ इस तरीके की नहीं आनी चाहिए ना, इट इट ब्रेक्स योर हार्ट। अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है, आप सबको भी हो रही है कि तो सोचिए पेरेंट्स और जो उनके एक्चुअल दोस्त होंगे, जो सालों-सालों मोमेंट्स जिए होंगे उनके उसके साथ, तो लाइफ़ भर का ट्रॉमा है, बैठ के यही बात चलती है, यार उसका ऐसा हो गया था, जैसे मैंने भी एक दोस्त के बारे में बताया। ठीक है? तो ऐसे कई इश्यूज़ हुए मेरे लाइफ़ में। मैं मतलब इतने कम एज में ही जाके एक मुझे कभी-कभी लगता है कि ओवर मैच्योर हो गया ये सब देख-देख के। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है? आपका 10th का रिज़ल्ट आता है, आपका 12th का रिज़ल्ट आता है, किसी का भी रिज़ल्ट आ रहा है, क्रिटिकल रिज़ल्ट्स जो होते हैं और आपको पता है आपके फैमिली में कोई ऐसा लोग है, तो आपको जो पैम्परिंग करो, आप उनको समझाओ क्योंकि देखिए रिज़ल्ट जा चुका है। उस समय वो बहुत लो फ़ील पे है। तो आप जब उस पे जाओगे, उसको ट्रस्ट दिखाओगे कि नहीं-नहीं बच्चा कुछ नहीं हुआ है, ठीक है यार भाई कुछ नहीं हुआ है, बहन कुछ नहीं हुआ है, दोस्त कुछ नहीं हुआ है। तो अगर आगे जाके भी फ्यूचर में कभी डिप्रेशन में या कुछ गया तो आपसे कनेक्ट कर पाएगा। या वो फिर आपके लिए भी कंसर्न्ड होगा अरे इसके लाइफ में भी ऐसा कुछ हो गया है। तो ऐसे अच्छे दोस्त भी बना के रखें, एक ऐसा रिश्ता बना के रखें, अपने पेरेंट्स से फ्रेंडली रहें, उन्हें भी अपना दुःख दर्द बताएँ और फ्रेंड्स और पेरेंट्स भी ऑब्वियसली गार्डियनशिप के साथ भी थोड़ा-सा एक जो फ्रेंडली होना नेचर जो है बहुत ज़रूरी है। चाहे वो आपका बेटा रहे, बेटी रहे, सबका अलग-अलग तरीके का स्ट्रेस होता है। तो यही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ये कभी नहीं होना चाहिए और किसी को कोई इश्यू है, चैनल है टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें। जैसे मैंने अभी बात भी की है बहुत लोगों से। मैं वीडियो पे नहीं मतलब मैं ऐसे कॉल पे नहीं आ पाता हूँ, लेकिन आप देखते होंगे, मैं पर्सनल मैसेज कर देता हूँ। कभी कुछ दिक्कत हो, कभी लगे सर फाइनेंशियल बहुत दिक्कत है, हम देखेंगे आगे जाके, जॉब भी आपको दिलवाने की कोशिश करूँगा। क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है, अगर जेन्युइनली मेहनत की है, उसके बाद कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको वो भी मिलेगा। ठीक है? अब विश करिए कि अगर ये चैनल बड़ा हो जाए, तो यहाँ पे जैसे भी करके कुछ लोगों को मैं ही यहाँ पे रख सकूँ और धीरे-धीरे पूरा एजुकेशन फ्री कर दूँ। मेरा यही चाहना है कि एक मिनिमम से मिनिमम अमाउंट पे ये पूरा जो है यूपीएससी का जर्नी, फिर धीरे-धीरे हर चीज़ का जर्नी वो फ्री होता चला जाए और यहाँ पे मैं आपको सिखाऊँ, ठीक है? कि करना कैसे है, ओके? तो ये बहुत ज़रूरी होता है ना कि कहीं का भी कोच हो, चाहे वो चेस का ही कोच हो या क्रिकेट का ही कोच हो, ज़रूरी नहीं है कि उसके क्रिकेट का कोच है तो सचिन तेंदुलकर की तरह रिकॉर्ड होना चाहिए या मुरलीधरन की तरह उसने विकेट लिए होने चाहिए, तभी वो अच्छा कोच होता है। तो ये मेरा वही मानना, ज़रूरी नहीं है कि यार मैंने क्रैक करा, नहीं करा, ठीक है? उससे कोई कोई फ़र्क पड़ने वाला है। ये जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस अगर आपकी लाइफ़ में फ़ायदा दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है प्रॉपर्ली आने वाले फेल्योर से, वो इम्पोर्टेंट है। क्योंकि बोलते हैं ना कि वक़्त चला गया, मेहनत भी चली गई, तो उससे क्या हासिल किया? आपने तजुर्बा हासिल किया ना, उस तजुर्बे की ही तो कीमत है आज के टाइम में। जब हम बोलते हैं एक्सपीरियंस, चाहे वो आईटी रहे या कोई भी इंडस्ट्री रहे, क्यों बोला जाता है कि आपका इतना एक्सपीरियंस है तो आपको इतना पैसा दिया जाएगा? क्योंकि उनको पता है उस समय आपने वो चीज़ की है, वरना आप सेम लेवल का आपके पास नॉलेज है, सब कुछ सेम है। आप किसको प्रेफ़र ज़्यादा करोगे? ठीक है? चाहे 21-22 साल वाले भी यूपीएससी क्यों नहीं चाहते? वो क्यों चाहते हैं कि 24-25 साल वाले थोड़े आएँ? ताकि वो 1-2 अटेम्प्ट दें, ज़िंदगी देखें या थोड़ा बहुत जॉब किया हुआ हो, एकदम फ्रेशर से ना आए, ताकि वो चैलेंजेस लाइफ़ के देख चुके हों एक्चुअल। ओके? दिल लगी से नहीं करनी ये सब चीज़ों से। जान जो है सबसे वैल्यूएबल है। भगवान का दिया हुआ गिफ्ट है, माँ-पापा का दिया हुआ गिफ्ट है। ये किसी की भी कीमत पे इसे ख़त्म नहीं करना है। ओके? कुछ भी हो आप कनेक्ट करें। ये सिर्फ़ पढ़ाने का ही चैनल भी नहीं है हम सब के लिए, हम एक कम्युनिटी बनाना चाहते हैं कि जहाँ पे कोई भी डिप्रेशन ना हो, डिप्रेशन जैसी चीज़ ही ना हो। ओके? चैलेंजेस सबके लाइफ़ में आते हैं, मेरे भी बहुत आए, लेकिन डिप्रेशन-विप्रेशन कुछ नहीं। वो बोला ना 10% यूज़ किया है यार माइंड को, 90% तो यूज़ ही नहीं किया है। तो उसको 10% को बोलता हूँ कि अनलॉक योर 11th% और वो 1% को बोलता हूँ, अब बेटा तेरा काम है, तू स्ट्रेस मैनेज करेगा। और इट वर्क्स, करता है वो। है ना? मैं अगर बोल रहा हूँ मैं कहीं आईटी में काम कर रहा हूँ तो आपको क्या लगता है बहुत अच्छा रोल होगा, कभी आप सुनिएगा,
आईटी पर्सन्स यूज्ड टू कमिट सुसाइड, इतना फ्रस्ट्रेशन होता है। ठीक है? तो ये सब चीज़ों के चक्कर में पड़ना ही नहीं। आप जितना आप पॉज़िटिव है, आपका ऑरा जितना पॉज़िटिव है, वो जो है एक माहौल जो होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब चीज़ें नहीं करनी है। अगेन फिर से रिक्वेस्ट करूँगा, और आप सब पढ़ें, अभी प्रीलिम्स आ रहा है, ये बिल्कुल नहीं देखना है कौन टॉपर है, टापर है, क्या है, नहीं है। अरे हमें हमारा कर्म करना है यार, हम वो करेंगे, पढ़ने पे ध्यान देंगे, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं, और हमेशा पॉज़िटिव रहें, पढ़ते रहें, हेल्दी रहें और खुश रहें, ठीक है? जय हिंद।